श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन घर में इस जगह पर फेंक दें 5 लाल मिर्च के दाने। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है
शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार पापांकुशा एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार पापांकुशा एकादशी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च के दाने की। अब यह 5 लाल मिर्च के दाने आज रविवार विजयादशमी की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। रातों रात बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि आज की इस वीडियो में देखिए, शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए लाल मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त हैं, तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना। तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी, साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है। देखिए, नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है,
लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है, पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा होता है। बहुत बार नजर दोष के कारण हर ऐसा होता है, नजर दोष के लिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर दोष को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नजर को बहुत जल्दी से उतार देती थी। तो आज की वीडियो में नजर दोष को दूर कैसे करना है उसका भी उपाय आपको बताएंगे, शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका भी उपाय बताएंगे, साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए, शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ करा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नजर लग गई है ना? बहुत बार ऐसा होता है। तब आपको क्या करना है? सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है आपको। ठीक है ना? कितनी लेनी है? 5 लाल मिर्च लेनी है सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नजर लगी है या आपके घर में किसी को नजर लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार, ठीक है ना? अब उतारने का भी एक क्रम है, कैसे आपको उतारना है। 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 है ना, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दें, है ना, उल्टी दिशा में घुमाएं। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और फिर इसे आपको अपनी छत के ऊपर ले जाकर, है ना, जला देना है। अगर उस जलती हुई जो मिर्च है, लाल मिर्च, अगर उसमें से धस आ रही है तो समझ लेना कि नजर नहीं लगी हुई थी। अगर उसमें धस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं नजर लगी हुई थी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि नजर है, घर में नहीं है, या आपके शत्रुओं ने कुछ कराया है या नहीं कराया। तो देखिए, नजर दोष को भी दूर करता है, शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाता है। लाल मिर्च का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सफलता दिलाने वाला यह उपाय है। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। आप सभी इस उपाय को जरूर करें। अब किस दिन करना है? इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम पर करते हैं, रात में, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय शाम को ज्यादा किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा। मतलब आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके साथ कुछ गलत करना है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना, बहुत कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ नहीं होगा। जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे तो ये जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, ये विशेषकर उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई व्यक्ति आपका शत्रु बनता जा रहा है और आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान हैं, तब आपको यह उपाय करना है। ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर 5 लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई। अच्छा, मिर्च सूखी हुई ही लेंगे आपको। जो एक हरे रंग की जो मिर्च होती है, हरी वाली जो लाल हो जाती है, वो नहीं लेनी है, सूखी वाली जिसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है ना? 5 लाल मिर्च लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से, अगर आपको लगता है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शत्रु बढ़ गए हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में है या आप खुद ऐसे हैं जिनके शत्रु बढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर से इस 5 लाल मिर्च को 5 बार घुमाना है। ठीक है ना? सिर के ऊपर से 5 बार, उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि ऐसी जगह देखनी है जहां पर आपको मिट्टी दिख जाए, थोड़ी सी भी, मतलब जहां पर आप छोटा सा गड्ढा कर पाए हैं ना, तो घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी यहां पर है,
वहां पर आपको क्या करना है, छोटा सा गड्ढा कर लेना है। अब आपको वो 5 लाल मिर्च, जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपका शत्रु है, आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझसे बहुत शत्रु करता है, मुझे परेशान करता रहता है ना? अगर आपको पक्के से अपने शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लेकर आपको क्या करना है, उन 5 लाल मिर्च को उसी गड्ढे के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर रविवार के दिन, ठीक है ना? रविवार या मंगलवार के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, जब इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, आपके शत्रु आपका बाल भी मां का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शत्रु मुक्ति का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं? लाल मिर्च से। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है? आपको रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है। लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं है तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 5 दाने डालने हैं, ठीक है ना, उस जल के अंदर, और आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। रविवार के दिन, चाहे आप प्रतिदिन ना कर पाएं तो रविवार के रविवार आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें आप, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें और सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप रविवार के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो इससे होता क्या है? इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं जो कि सूर्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं, है ना, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है, और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। तो यह उपाय रविवार का है, आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं। धन हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, 5 लाल मिर्च आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सब कुछ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत जरूरी काम से हमें कहीं जाना होता है ना, और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम एक बार में बन जाए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम हम जो करना चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, हम इसमें सफल हो जाएं, काम नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी भी दिन जरूरी काम से, आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख देनी है, ठीक है ना? आप उन्हें चाहे तो लटका सकते हैं। फिर आप अपने जरूरी काम से निकले। जो भी काम के लिए आप जाएंगे, आपका काम एक बार में बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी और आपका काम कभी अटकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही साथ कोई नजरदोष भी आपके काम को, या जो भी आप जरूरी काम से जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, या अपने काम पर ही जा रहे हैं, इसको करें। इसमें आपको हमेशा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 13 अक्टूबर 2024 रविवार, पापांकुशा एकादशी के दिन घर में इस जगह फेंक देना। एक चुटकी हल्दी होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, आपके सभी शत्रुओं का होगा अंत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज रविवार पापांकुशा एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी रविवार पापांकुशा एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे
और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों,
एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 13 अक्टूबर रविवार रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या यहां पर लेना है? एक छुटकी या 2 छुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, एक दीपक लेना है, चाहे आटे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए। शुद्ध देसी घी लेना है, शुद्ध देसी घी भरना है और दीपक कर लेना है तैयार। अच्छा, आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं, तब तो बहुत उत्तम है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि आटे का दीपक नहीं बनाना आता है या तैयार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मिट्टी का ले लीजिए। आस्था सच्ची होनी चाहिए, है ना? अब यह दीपक जब आप तैयार कर लेंगे शाम के समय में, एकादशी वाले दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास आपको को बैठना है और यह दीपक आपको थोड़े से फूल रखकर, ठीक है ना, नीचे फूल रख ले या कोई प्लेट रख ले, उसके ऊपर रखकर ही आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के लिए। यानी दीपक कहां लगाएंगे? तुलसी जी के पौधे के पास। लेकिन लगाना किसके लिए है? श्री हरि विष्णु के लिए। क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, मां तुलसी बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर करती है। इसीलिए जब भी आप एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास यह हल्दी वाला दीपक लगाएंगे, ना तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, तो जरूर से इस उपाय को करिए और देखिए आपका भाग्य जो है वह कैसे चमकता है। 1 साल के अंदर अंदर आप महाधनी, महाकरोड़पति भी बन सकते हैं अगर माम लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि इनकी कृपा जिन्हें मिल जाती है, ना पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है, कभी धन में कमी नहीं आती है। तो इस बार एकादशी पर जरूर से यह उपाय करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। और यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, एकादशी पर ही आपको करना है। इस उपाय को अगर आप एकादशी पर करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और वह एक जगह नहीं ठहरती है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए भी और हमेशा आपके घर में रहे, तो यह छोटा सा उपाय एकादशी पर जरूर करिए। उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है और ज्यादा कोई चीजें भी इसमें नहीं लेनी है, ज्यादा पैसे भी आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं। अब देखिए, आपको बताते हैं आपके घर की एक ऐसी जगह जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी।
घर में जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहां पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। और यह दीपक आपको एक छुटकी हल्दी डालकर ईशान कोण में लगाना है। अब देखिए, ये जो ईशान कोण होती है यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ये जो स्थान होता है, यह मां लक्ष्मी की दिशा होती है। यह भगवान कुबेर की दिशा होती है, यही दिशा होती है। भगवान गणपति की जो रिद्धि सिद्धि के साथ घर में आते हैं, प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी हैं। और धनी की देवी माँ लक्ष्मी हमेशा किसके साथ रहती है? उनका पूजन किसके साथ होता है? भगवान गणेश के साथ। क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा, भगवान गणेश का पूजन उनके साथ जरूर किया जाएगा, तभी उनकी पूजा सफल होगी और पूरी होगी। और इसीलिए जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं, तो मां लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणपति का पूजन जरूर करते हैं। वैसे भी भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है, तो उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो शुद्ध घी का जो दीपक आपने तैयार करना है, यह माटी का भी आप ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। यह दीपक आपको घर के ईशान कोण में लगाना है। शाम के समय का उपाय है, इतना उपाय कर लीजिए। साथ ही साथ 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है और वह आपके घर में प्रवेश करती है। तो घर की यही दिशा है जो धनवान बनाएगी, आपके घर में धन लेकर आएगी और भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प भी रख देते हैं ना, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं, बार बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इस बार एकादशी पर यह उपाय कर ली। कितना भी बड़ा काम होकर रहेगा और कोई अड़चन उसमें नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार जीवन में समय ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जीवन में आगे नहीं जा रहे हैं। तो इस बार एकादशी पर यह छोटा सा उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। देखिए, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। आपको क्या करना है? कोई भी एक पीली मिठाई लेनी है और पीले रंग का एक वस्त्र लेना है। अच्छा, पीले रंग का वस्त्र। अगर आप बड़ा ना ले पाएं तो कोई बात नहीं, छोटा सा रुमाल ले लें जिसका रंग पीला हो, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का रुमाल और एक दीपक। यह तीनों चीजें आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर में लेकर जानी है। अगर पीले पुष्प मिल जाएं तो वह भी ले ले। गेंदे का फूल पीला होता है, वही आप ले लें। आप चाहे तो मंदिर के पास जो फूल मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में है तो वहां से लेकर जाएं। अब आपको पीले पुष्प उनको अर्पित करने हैं। पीला रुमाल जो आप लेकर के गए हैं, यह श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। पीले रंग की मिठाई का भोग श्री हरि विष्णु को लगाना है और दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देना है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी का ध्यान करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको बता दें, श्री हरि विष्णु का पूजन और मां लक्ष्मी का पूजन हमेशा एक साथ ही किया जाता है। तो आपके घर के आसपास जहां भी श्री हरि विष्णु का कोई मंदिर हो या ऐसा कोई मंदिर हो जहां श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहां पर जाकर आपको एकादशी में इस उपाय को करना है। चाहे सुबह को कर ले, चाहे शाम को कर लेना। फिर देखना आपका भाग्य कैसे चमकेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम। तो जो उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, तुलसी के पौधे से जुड़ा है। यह उपाय आप 13 तारीख को भी कर सकते हैं और 14 तारीख को भी आप यह उपाय कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि व्रत किसको कैसे रखना है। तो गृहस्थ जीवन वाले लोग 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे एकादशी का, और वहीं जो वैष्णव जन के संप्रदाय के लोग हैं वह लोग 14 तारीख को व्रत करेंगे और 15 तारीख को व्रत का पारण करेंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि एकादशी पर जो तुलसी का उपाय आपको करना है, कैसे यह आपके भाग्य को चमकाए और किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है, एकादशी पर मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है मां तुलसी के बिना। तो देखिए, आज की वीडियो में तुलसी का उपाय इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर आप करोड़पति बनकर रहते हैं। आपका भाग्य जो है यह आपका साथ देता है, क्योंकि जब व्यक्ति को भाग्य का साथ ना मिले ना तो उसके जीवन में दुख कष्ट तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं, और जब भाग्य का साथ मिलता है ना तो हर तरफ से धन लाभ होता है, उसके घर में पैसा भी आता है, उसके घर से बीमारियां भी दूर होती हैं और सुख समृद्धि से घर भरता चला जाता है। पापांकुशा एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। अब देखिए, इस दिन उपाय करते हैं, आप पूजा पाठ श्री हरि विष्णु की करते हैं ना, तो आप ऐसा समझ लीजिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। अब तुलसी मैया का उपाय है, तो श्री हरि विष्णु तो आपसे प्रसन्न होकर ही रहेंगे, और श्री हरि विष्णु को जो प्रसन्न कर लेता है मां लक्ष्मी तो स्वयं उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तब सबसे पहले दर्शन किसका करते हैं? मां तुलसी का करते हैं। इसीलिए एकादशी पर तुलसी का यह उपाय आपको जरूर करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या यहां पर लेना है। 1 चुटकी या 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, 1 दीपक लेना है, चाहे आटे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए। शुद्ध देसी घी लेना है, रुई की गोल बाती दीपक में लगानी है, शुद्ध देसी घी भरना है और दीपक कर लेना है तैयार। अच्छा, आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं तब तो बहुत उत्तम है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि आटे का दीपक नहीं बनाना आता है या तैयार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मिट्टी का ले लीजिए, आस्था सच्ची होनी चाहिए, है ना। अब यह दीपक जब आप तैयार कर लेंगे, शाम के समय में एकादशी वाले दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास आपको को बैठना है, और यह दीपक आपको थोड़े से फूल रखकर, ठीक है ना, नीचे फूल रख लें या कोई प्लेट रख लें, उसके ऊपर रखकर ही आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के लिए। यानी दीपक कहाँ लगाएंगे? तुलसी जी के पौधे के पास। लेकिन लगाना किसके लिए है? श्री हरि विष्णु के लिए, क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, मां तुलसी बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को सारे दुखों को दूर करती हैं। इसीलिए जब भी आप एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास यह हल्दी वाला दीपक लगाएंगे ना तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। तो जरूर से इस उपाय को करिए और देखिए आपका भाग्य जो है वह कैसे चमकता है। 1 साल के अंदर अंदर आप महाधनी महाकरोड़पति भी बन सकते हैं अगर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि इनकी कृपा जिन्हें मिल जाती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है, कभी धन में कमी नहीं आती है। तो इस बार एकादशी पर जरूर से यह उपाय करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, और यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं एकादशी पर ही आपको करना है। इस उपाय को अगर आप एकादशी पर करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और वह एक जगह नहीं ठहरती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए भी और हमेशा आपके घर में रहे, तो यह छोटा सा उपाय एकादशी पर जरूर करिए। उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है और ज्यादा कोई चीजें भी इसमें नहीं लेनी है, ज्यादा पैसे भी आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं। अब देखिए, आपको बताते हैं आपके घर की एक ऐसी जगह जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। घर में जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहां पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, और यह दीपक आपको एक चुटकी हल्दी डालकर ईशान कोण में लगाना है। अब देखिए, ये जो ईशान कोण होती है यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यह जो स्थान होता है, यह मां लक्ष्मी की दिशा होती है, यह भगवान कुबेर की दिशा होती है,
यही दिशा होती है। भगवान गणपति की जो रिद्धि सिद्धि के साथ घर में आते हैं, प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी हैं। और धनी की देवी मां लक्ष्मी हमेशा किसके साथ रहती है? उनका पूजन किसके साथ होता है? भगवान गणेश के साथ, क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा, भगवान गणेश का पूजन उनके साथ जरूर किया जाएगा, तभी उनकी पूजा सफल होगी और पूरी होगी। और इसीलिए जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणपति का पूजन जरूर करते हैं। वैसे भी भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है, तो उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो शुद्ध घी का जो दीपक आपने तैयार करना है, यह माटी का भी आप ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। यह दीपक आपको घर के ईशान कोण में लगाना है। शाम के समय का उपाय है, इतना उपाय कर लीजिए, साथ ही साथ 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है और वह आपके घर में प्रवेश करती है। तो घर की यही दिशा है जो धनवान बनाएगी, आपके घर में धन लेकर आएगी और भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प भी रख देते हैं ना, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं, बार बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इस बार एकादशी पर यह उपाय कर लीजिए। कितना भी बड़ा काम होकर रहेगा और कोई अड़चन उसमें नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते